हर हर महादेव। और आज फिर मैं निकल गई हूँ जयंती स्टेडियम जाने के लिए। आज चौथा दिन है भंडारे का और ये हमारे मयंक सिंह राजपूत भैया राजनांदगांव से आए हैं सेवा देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अभी भोजनालय शुरू नहीं हुआ है, अभी 4 नहीं बजा है और लेकिन बैरिकेड लग के सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कथा भी समाप्त होगा और फिर भोजन शुरू करेंगे। तो भोजन शुरू होने से पहले का दृश्य है और आप देख सकते हैं ऐसे रात 10 बजे तक भोजन बँटता है और हम सब सुरक्षा के लिए अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैनात रहते हैं। जैसे बंटी भैया का काम होता है कि खाना कम ना हो, कंटिन्यू गाड़ियाँ बुलाना और सर्व करने के लिए सबको मोटिवेट करना। पुलिस वालों की टीम का काम रहता है कि वो सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान देते हैं और हमारी टीम वहाँ पर पर्याप्त प्लेट सबको मिले, प्लेट साफ़ धुले, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी रहती है। तो ऐसे करके हम लोग सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि क्यों हम प्लेट में खाने बोलते हैं और जो पतरी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसमें हम क्यों मना करते हैं। एक तो कचरा होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन कचरा होने के साथ साथ खाना बहुत गर्म होता है और जब हाथ में वो खाने को लेकर वो जाते हैं तो पूरा गिराते गिराते लेके जाते हैं, तो रास्ते भर प्रसाद गिरा रहता है, भोजन गिरा रहता है। कई बच्चे नहीं उठा पाते या कई सियान लोग नहीं उठाते, कोई किसी लोग गर्म होने की वजह से इधर उधर हाथ को कर लेते हैं। और कोई दीदी लेकर आई थी पत्री और उसी में जिद करने लगी कि इसी में दो करके और दिए उसको, तो वो ले जाते रास्ते में गिरा दी और गिराने के बाद उसको उठाई भी नहीं। अचानक मैं उधर गई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, तो मैं देखी कि वहाँ पे इतना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद गिरा हुआ है और लोग उसको पैर से ऐसे छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती है जो नज़र में देख के करना पड़ता है। और अगर आप पतरी में खिलाएंगे तो एक ही दिन में, बल्कि मैं तो कहूँगी कि इतना बड़ा भंडारा है तो 1 घंटे में ही भंडारे की स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए ऐसे 10 बजे रात तक श्रद्धालुओं का लगातार भीड़ रहता है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगी जलाराम कैटर्स के संचालक बंटी भैया को, जिन्होंने ऐसा व्यवस्था करते हैं। देखिए कई माताएं अपनी थालियां लेकर आती, ये बता रही हैं कि आप अनाउंसमेंट सुनते हैं और थाली लेकर आए करके। ये देखिए यहाँ पर कैसे भोजन पड़ा है, अभी मैंने आपको बताया, उसको कोई नहीं उठाएगा। तो ये सारी कमियां हम में रहती है, तो इसीलिए मैं मना करती हूँ कि अनावश्यक प्रसाद का भी अपमान और कचरा भी होता है, गौ माता भी उसको खा लेती है। और आप सब जानते हैं, ये देखिए अभी भंडारा शुरू ही हुआ था, इसीलिए अभी खाने के लिए धोने वाले दीदी लोग आ गए हैं सेवा देने के लिए, लेकिन प्लेट वाले लोग अभी खा रहे हैं, फिर यहाँ भीड़ लगेगी। ऐसा सिस्टम 2-3 जगह लगाए रहते हैं ताकि सबको परेशानी ना हो। ये मयंक भाई हैं, राजनांदगांव से आए हैं, वैसे ही गरियाबंद से भी हमारे छवि लाल साहू जी आए हैं। ऐसे बहुत लोग आए हैं हमारी टीम के, जिन्होंने सिर्फ ये शिव महापुराण में कथा सुनने आते हैं और मेरी आवाज़ सुन के मुझसे भी जुड़ जाते हैं और सेवा देने लगते हैं कथा सुनने के बाद। तो भाई लोग को पता है कि सीटी रखते हैं उन लोग और भीड़ को नियंत्रित करने में जुट जाते हैं। अब सबको आदत सी हो गई है व्यवस्था संभालने की। अब मैं किसी दिन नहीं भी रहती तो ये सब संभाल लेते हैं। ये हमारे छबी लाल भैया हैं जो गरियाबंद से आए हैं और वो ब्लैक शर्ट वाले भैया साजा से आए हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में इतनी कथाएं हुई हैं कि सब एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और सबके काम को, नेचर को समझने लगे हैं। तो ये मैं भी आखिरी में जब भोजन की तो अपना थाली धोने के लिए गई थी,
तो सबसे मुलाकात करके आई। बहुत अच्छा लगता है दीदी लोगों का अनुभव सुनकर। वो लोग बोलते रहते हैं कि आप इतना अच्छा हमको मौका देते हो प्लेट धोने का, क्योंकि एक बार जूठा धुल गया रहता है तो साफ़ प्लेट को धोने का मज़ा ही कुछ और है। सेवा भी हो जाता है और साफ़ सुथरा भी रहता है भोजनालय। किसी प्रकार की यहाँ पे ना ही गंदगी होती है और ना ही बदबू होता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आपका ये मुहिम। ऐसा सुनकर मेरा भी मनोबल बढ़ता है। ये हमारे